सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी को 24 मार्च के लिखे गए खत का जवाब दे दिया है। वज़ीर आज़म ने लिखा कि सदर ने खत में जो लबो लहजा इख्तियार किया वो इसके सबब जवाब देने पर मजबूर हुए। वज़ीर आज़म ने सदर को लिखा कि आपका खत सदर के आईनी मनसब का आइनादार नहीं, यकतरफा और हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सदर का हवाला एक जमात के सियासतदानों और कारकुनों से मुतालिक है। उन्होंने जमाती वाबस्तगी के सबब कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों को फरामोश कर दिया। निजी और सरकारी इमलाक की तोड़फोड़ और अफरा तफरी की कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया गया। ये खत तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज दिखाई देता है। सदर खुल्लम खुल्ला हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने सदर के साथ अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप की पूरी कोशिश की। वज़ीर आज़म ने लिखा कि जनाब सदर, मैं और वफाकी हुकूमत आइन के तहत अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह हैं। हम आइन की मुकम्मल पासदारी, पासबानी और दिफा के अहद पर कारबंद और आइन में दर्ज हर शहरी के बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कारबंद है। वज़ीर आज़म ने सदर को ख़त में लिखा कि वो यकीन दिलाते हैं कि आइनी तौर पर मुंतखब हुकूमत को कमज़ोर करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। सूबाई असम्बलियाँ आइनी मकसद के लिए नहीं, वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए तहलील की गईं। जनाब सदर, आपने आइन के साथ छेड़छाड़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया, जो नहायत अफसोसनाक है। आपका तर्ज अमल सदर के आइनी किरदार के मुताबिक नहीं। आइन ने इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को सौंपी है और इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर 2023 को पंजाब में इंतखाबात कराने की तारीख दी है। और अब बात करेंगे, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि फैसला किया गया है कि उन्हें इक़्तिदार में नहीं आने देना। पूछना चाहते हैं कि आपके पास मुल्क बचाने का क्या प्रोग्राम है। मीनार पाकिस्तान लाहौर में बुलेट प्रूफ कैबिन से खिताब में इमरान खान का कहना था कि जलसा फेल करने के लिए खौफ व हिरास फैलाया गया, हमारे 2000 कारकुनान को उठा लिया गया। ये भी कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं कि इमरान खान के हाथ बांध दो। इनके खिलाफ केसेस की तादाद 150 के करीब पहुंच चुकी है। दहशतगर्दी के 40 मुकदमात हैं। उनका भांजा हसन नियाज़ी जमानत करा के आया, उसे उठाकर ले गए, तशद्दुद किया गया। बताएं, अक्टूबर में इलेक्शन कराने से मुल्क को क्या फायदा होगा, ये सवाल किया इमरान खान ने और कहा कि अदलिया को पैगाम देना चाहते हैं। वो अदलिया के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के लिए आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। मुझे ये बताएं कि ये तो वाज़ेह है, आपने फैसला किया हुआ है कि इमरान खान को हमने इक़्तिदार में नहीं आने देना, लेकिन अपना बताएं, क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है मुल्क को इस तबाही से निकालने का? किस मुंह से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी अक्टूबर में इलेक्शन होगा? मुझे एक चीज बता दें कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाने से मुल्क को क्या फायदा होगा? इस दलदल से निकलने के लिए हमारे पास स्वाए साफ और शफाफ इलेक्शन की कोई और प्लान है तो मुझे बता दें। अदलियों को आज पैगाम देना चाहते हैं कि कौम आपके साथ खड़ी है और आपने आइन की हिफाजत करनी है। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान था मैं और अभी भी आखिरी गेंद तक लड़ूंगा अपने मुल्क के लिए। 2000 हमारे कारकुनों को आपने छापे मार के जेलों में डाल दिया, ये जलसा फेल करने के लिए खौफ और हिरासा फैलाया हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान के हाथ पीछे बांध लो और दूसरे को सारा इंतजामिया सारी उसकी मदद करे और तब इलेक्शन लड़ाओ। आजकल तो मैं अदालतों में जा रहा हूं, सेंचुरी तो हो गई है मेरी, अब मैं 150 पे जा रहा हूं। 40 दहशतगर्दी के केस है मेरे ऊपर। क्या कौम मानेगी कि इमरान खान दहशतगर्द है? हसन नियाज़ी मेरा भांजा इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के आया कि जी मैं पाकिस्तान की खिदमत करूंगा, वो बेल लेके आया, उसको उठा के ले गए और क्योंकि वो मेरा भांजा था उसके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया। वही उन्होंने जो किया कि उसको जलील करने के लिए जो सबसे करते हैं। शर्म नहीं आती कि आप उनके कपड़े उतारें और आप उनको जलील करें। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान के गुज़श्ता रात जलसे से खिताब का जवाब देते हुए कहा है कि इक़्तिदार के लिए फाशिस्ट इमरान शयातीन से भी इत्तेहाद कर लेता है। 2018 में इमरानी हुकूमत मुसल्लत ना की जाती तो पाकिस्तान दुनिया की उभरती मईशत बन के सामने आ गया होता। उन्होंने कहा कि तुम्हारी 4 साल की हुक्मरानी ने माशी बुनियादें हिला दी, तुम्हारी 4 साल की हुक्मरानी ने मुल्क की सालमियत को शदीद खतरात लाहक किए। इमरान हुकूमत ने अपनी नालायकी से पाकिस्तानियों को गैर मुल्की कर्जों के रिकॉर्ड बोझ तले दबा दिया। स्टैब्लिशमेंट का साबका मंजूर नज़र इमरान अब एंटी पाकिस्तान ताकतों के लिए बतौर मोहरा इस्तेमाल हो रहा है।
और भी आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले एजेंट को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान आइन, कानून और सच्चाई से हकीकी आज़ादी चाहते हैं। इनकी हकीकी आज़ादी के मनाजिर डी चौक पर पूरी कौम पहले ही देख चुकी है। ये भी कहा कि ये लोग ऊपर से अमरीका से लड़ाई करते हैं और अंदर से भाई भाई हैं। इमरान खान पहले अमरीकी लॉबी फर्म से तो हकीकी आज़ादी हासिल कर लें। मीनार पाकिस्तान पर होने वाले जलसे से इमरान खान के खिताब के दौरान कई रहनुमा और कारकुनान पिंडाल छोड़कर चले गए। इमरान खान की तकरीर के दौरान वापस जाने वालों में डॉक्टर यास्मीन राशिद, परवेज खटक, कासिम सूरी और राजा बशारत भी शामिल थे। सहाफ़ी ने यास्मीन राशिद से सवाल किया कि अभी इमरान खान की तकरीर जारी है, आप जा रही हैं? तो यास्मीन राशिद ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, अब आप खबर बनाएंगे। कासिम सूरी बोले, इमरान खान की तकरीर खत्म हो चुकी है। जिस तरह आप अभी तकरीर चल रही है, छोड़ के जा रहे हैं, लोग भी इस तरह जाते जा रहे हैं, आज ये क्या मामला है? आज मेहरबानी कर, पहली दफा ऐसा हुआ है? ये मैं बिल्कुल छोड़ के नहीं जा रही, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से मैं आई नहीं थी। मेरा ख्याल है ये कोई ऐसी बात है जो खबर बनानी है। खान साहब की तकरीर चल रही है और आप जो है छोड़ के जा रहे हैं। तकरीर खत्म हो चुकी है और मैं उसको जा रहा हूँ उसके बाद। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और PTI के रहनुमा असद कैसर ने पार्टी क़यादत और कारकुनान की गिरफ्तारियों पर बैनुल-अक़वामी तंजीमों को खतूत लिख दिए हैं और मुतालबा किया है कि पाकिस्तानी अवाम की सियासी नस्ल कुशी और जमहूरियत की तबाही को रोकने में किरदार अदा करें। असद कैसर ने बैनुल-अक़वामी तंजीमों को लिखे खत में इल्ज़ाम लगाया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सियासत से निकालने के लिए झूठे फौजदारी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में निगरां हुकूमतें सियासी वर्कर्स के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस हैं। असद कैसर ने मुतालिबा किया कि आलमी तंजीमें पाकिस्तानी अवाम की सियासी नस्लकुशी, जमहूरियत की तबाही को रोकने में किरदार अदा करें। PTI की जानिब से अपील की गई कि इमरान खान अरकान पार्लियामेंट और कारकुनान पर तशद्दुद के खिलाफ दुनिया भर की पार्लियामान से नोटिस लें। यूरोपीय यूनियन, IPU, CPA, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और इंसानी हुकूक के तंजीमों को खतूत अरसाल किए गए। असद कैसर का कहना था कि बतौर साबिक स्पीकर पाकिस्तान मैं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो ये खिलाफ वर्जियाँ इल्म में लाना चाह रहे हैं। असद कैसर ने लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सियासत से निकालने के लिए झूठे फौजदारी मुकदमा दर्ज किए गए और इमरान खान को कातिलाना हमले में 11 गोलियां मारी और 127 मुकदमा दर्ज किए गए। सहाफ़ी अरशद शरीफ और कारकुन ज़िले शाह को कत्ल किया गया। पाकिस्तान चूँकि मुतअद्दिद आलमी इंसानी हुकूक कन्वेंशन पर दस्तखत कर चुका है, लिहाजा पाकिस्तानी अवाम की सियासी नस्लकुशी, जमहूरियत की तबाही को रोकने में किरदार अदा किया जाए। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ की जगह कोई और जमात आलमी इदारों को खत लिखती तो अब तक उसे गद्दार करार दिया जा चुका होता। ये अगर यही कोई और पार्टी करती तो वो अब तक गद्दार हो चुकी होती, क्योंकि ये लाडले हैं और इनके लिए हर रसूल ये अपने अंदरूनी मामलात में जब चाहें अमेरिका को ले आए, जब चाहें अमेरिका को क्या कहते हैं जी कि उन्होंने मुदाखलत की थी और जब चाहें तो अमेरिका को अपना हमदर्द बना लें, जब चाहे खत लिख दें, जब चाहें ये इंटरवेंशन के लिए दरखास्त कर दें। और यही का अगर कोई और करे तो ये सोचें ये क्या करेंगे और ये क्या कहते रहे हैं। मेरा ख्याल है ये हकायक से बरक्स है। देखिए अजहर मेशवानी का नाम ले दिया, बाकी 1,500 का भी नाम ले दें, झूठ बोल। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कंटेनर और जो एक डब्बा वहाँ बनाया हुआ था उसमें खड़े होकर तकरीर करता है। ये वो शख्स है जो कह रहा है कि खौफ के बुत तोड़ दो। ये मुनाफकत, ये झूठ, ये फ्रॉड, धोखेबाजी, ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि जो आखिरी झूठ अभी पटारी में पड़ा है कि मेरी जान को ख़तरा है, वो बेनकाब कहीं ना हो जाए। और एक शख्स है जिसने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए मुल्क को तोड़ने, पार्लियामेंट को तोड़ने, आइन को तोड़ने के तमाम हरबे इस्तेमाल किए। उसके बाद आलमी साजिश का बयानिया बनाया और आलमी साजिश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से होती हुई
शहबाज शरीफ तक पहुंची थोड़ी देर के लिए। पहले वो जो गवर्नमेंट थी वो पहले आलमी साजिश अमेरिका पे गई, फिर वो बाजवा साहब पे आई, लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने की ऑफ़र की गई बंद कमरे में। उसके बाद साइफ़र आ गया, कागज़ लहराया कि जी ये मुल्क के ख़िलाफ़ आलमी साजिश हो गई है। अच्छा जी, आलमी साजिश हो गई। कल्ट ने मान लिया कि आलमी साजिश हो गई, सोशल मीडिया ट्रोल्स ने मान लिया कि आलमी साजिश हो गई, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडिस्ट ने मान लिया कि आलमी साजिश हो गई। और इन सोशल मीडिया प्रोपेगेंडिस्ट का जो गिरोह बाहर बैठा हुआ है, उन्होंने ट्वीट करनी शुरू कर दी कि हुकूमत इम्पोर्टेड आ गई है। वही हुकूमत, वही अमरीकी साजिश, वही आलमी साजिश शहबाज शरीफ साहब से होती हुई नवाज़ शरीफ साहब पे थोड़ी देर रुकी, उसके बाद फिर चली और वो पहुंच गई मोहसिन नकवी साहब पे। फिर अमेरिका से माफ़ी तलाफ़ी होती रही। ये एक शख्स है जो जब भी उसका कोई जवाब देने का बारी आती है, जब भी वो कटहरे में आता है, तो ये वो नफ्सियात है। इमरान खान का कोई सियासी मसला नहीं है, इमरान खान के सारे मसले नफ्सियाती हैं। वो एक कहानी घड़ते हैं और जो इल्ज़ाम लगता है या जो सिचुएशन होती है उससे बड़ी कहानी घड़ते हैं ताकि नज़रें सारी हट जाएं और उनकी कहानी पे बात रुक जाए। फिर वो मैं हैरान होती हूँ कि वो कौन लोग हैं जो इस शख्स के ऊपर यकीन करते हैं और इसकी कहानी पे यकीन करते हैं, और वो कहानी जो 4, 5, 10 दिन के बाद झूठी साबित हो जाती है। कल लाहौर के लोगों ने तो उसको मुस्तरद किया है, यहाँ तक मुस्तरद किया है कि हॉकी ग्राउंड की तस्वीरें जोड़कर, मीनार पाकिस्तान की तस्वीरें जोड़कर, फिर उसके दरमियान से मीनार पाकिस्तान ही गायब हो गया कल तस्वीरें को जोड़ते जोड़ते। ये वो शख्स है जिसकी हर चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया है। फिर साइफ़र की माफ़ी मांगी तो वो जब डूबने लगा बयानिया, तो फिर कहा कि मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। फिर लॉन्ग मार्च को इस्लामी टच के साथ जोड़ते जोड़ते फ़ेल हो गया। फिर वो फ़ेल हुआ तो फिर ये कहा कि मैं जेल भरो तहरीक करूँगा, जो जेल बचो तहरीक बन गई। उसको जोड़ते जोड़ते लोगों की शहादतें हुई, सहाफ़ियों की शहादतें हुई, पुलिस वालों की शहादतें हुई, इनके घरों से गोलियां मार के पुलिस वालों की शहादतें हुई। और फिर कहा कि मैं इलेक्शन कराना चाहता हूँ। तुम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, तुम फिर से अपनी सिलेक्शन कराना चाहते हो, और तुम चाहते हो, एक मिनट ज़रा जी बात सुन लें, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे जो गुनाह हैं, तुम जिस कटहरे में हो अदालत के, उस कटहरे से बच जाओ और उस जवाब से बच जाओ। अब साइफ़र का तमाशा कर लिया, लॉन्ग मार्च का तमाशा कर लिया, जेल बचो तहरीक का तमाशा कर लिया, इलेक्शन का तमाशा कर लिया, ज़मान पार्क का तमाशा कर दिया, अदालतों पे धावा बोलना, हमला करना, गाली देना, धमकी देने का तमाशा कर लिया, पुलिस वालों के सर तोड़े, पुलिस वालों की गाड़ियां जलाईं, पुलिस वालों को ज़ख्मी किया, उनके ऊपर पेट्रोल बम्स फेंके। दिल भर गया होगा। ज़मान पार्क से दहशतगर्द निकले, पेट्रोल पंप बम की जो पेट्रोल बनाने की तमाम लवाजमात थे वो निकले, बंटे निकले, गुलेलें निकली, डंडे निकले। दिल भर गया होगा। फिर जी मैंने जलसा करना है, मैंने अदालत नहीं जाना, मेरी जान को ख़तरा है, मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे गोली मार देंगे, मैं बीमार हूँ, मैं बुज़ुर्ग हूँ, मैं 72 साल का हूँ, मैंने अदालत नहीं जाना, मैंने मीनार पाकिस्तान जलसा करने जाना है। उस वक़्त ना मैं बुज़ुर्ग हूँ, ना मैं बीमार हूँ, ना मेरी जान को ख़तरा है, ना मुझे गोली लगेगी, ना मुझे कत्ल करेंगे। उस वक़्त कोई ख़तरा नहीं है। सिर्फ अदालत जहाँ फ़ौरन फंडिंग का जवाब देना है, जहाँ तोशा खाना का जवाब देना है, जहाँ अपनी बेटी टिरियन खान का जवाब देना है, वहाँ नहीं मैंने जाना। फिर अदालत, फिर इलेक्शन करा दो। वो भाई एक शख्स एक माचिस लेकर पूरे जंगल को आग लगाना चाहता है। उस शख्स की मर्जी के ऊपर, उस शख्स की शैतानी आदत के ऊपर, उस शख्स की शैतानी जहनियत के ऊपर इस मुल्क का आइन और कानून नहीं चल सकता। अगर तुम मुल्क में इलेक्शन चाहते थे, अगर तुम मुल्क के अंदर आइन चाहते थे, जो तुम जिस पे लेक्चर आजकल दे रहे हो, तो फिर तुमने नेशनल असेंबली की
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जब जमा थी और तुम्हें पता था कि तुम वो हार रहे हो, तो तुमने असेंबली क्यों तोड़ी? तुमने डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, सदर से क्यों आइन शिकनी करवाई, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्समेंट करके बहाल कराई? ये सिर्फ जहनी मसला है और कोई मसला नहीं है। फिर मैं कल सुन रही थी 10 नकाती एजेंडा। वो जो 10 नकाती एजेंडा है, वो 10 नकाती एजेंडा में गवर्नेंस मुल्क की ठीक कर दूंगा। वो कैसे ठीक करोगे? 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में रहे हो, 4 साल वफाक में रहे हो, 4 साल पंजाब में रहे हो, तो गवर्नेंस ठीक करने का मतलब जो है कि फरा गोगी और पिंकी पीरनी को मुल्क की गवर्नेंस हवाले कर दोगी तो मुल्क का गवर्नेंस ठीक हो जाएगी, जो तुमने की। फिर जी मैं मईशत ठीक करूँगा, वो मईशत जो तुमने 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में की, वफाक में की और पंजाब में की, जो फरा गोगी और पिंकी पीरनी के हवाले की। अंडे, कट्टे, मुर्गियाँ, लंगर खाने, मईशत ठीक करोगे? तो अगर करनी थी मईशत ठीक, तो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं की? 25,000 का कर्जा 44,000 अरब पर ले गए। ये तुमने उस 10 नकाती एजेंडे में डाला है। फिर उसके बाद जी कानून ठीक होना चाहिए। कानून इस मुल्क का बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ठीक होने की तरफ गामजन है। जिस वक़्त तुम, फरा गोगी, पिंकी पीरनी और तुम्हारे सारे जो खलंडरे, चोर और डाकू तुम्हारे साथ थे, वो कटहरे में खड़े होंगे। ताकतवर को कानून एक होगा और गरीब का एक होगा। बिल्कुल होगा जिस दिन तुम जेल जाओगे, जिस दिन तुम जवाब दोगे। और वो अब दिन दूर नहीं, क्योंकि तमाशे जो हैं वो इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। उसके बाद जी मैं डेटा बेस बनाऊंगा जिससे गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। बिल्कुल डेटा बेस बनाओगे जिसमें पिंकी पीरनी, फरा गोगी, शहजाद अकबर, आटा, चीनी, बिजली, दवाई, गैस, चोर, इन सब को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि वो टारगेटेड सब्सिडी का डेटाबेस ना 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में बना और ना 4 साल वफाक में बना और ना 4 साल पंजाब में बना, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तख्ती को बदलकर एहसास प्रोग्राम बनाया और डेटाबेस मौजूद है। इमरान खान साहब, इस अकल को ठीक करें। हुकूमत में रहकर गए हैं, सिलेक्टेड ही सही, मुसल्लत ही सही। जिस पे एहसास प्रोग्राम बनाया आपने, तख्ती हटाकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो टारगेटेड सब्सिडी का डेटाबेस है। जिस पे लंगर खाने खोलने थे, जिस पे कारखाने बंद किए, मईशत तबाह की। फिर उसके बाद सेहत कार्ड प्रोग्राम, जो 2014 में नवाज शरीफ का सेहत कार्ड प्रोग्राम था, उसको सेहत कार्ड प्रोग्राम बना लिया। फिर जवान प्रोग्राम, जो नवाज शरीफ का यूथ प्रोग्राम था, उसको उर्दू में जवान प्रोग्राम करके वो बना लिया। वो भी प्रोजेक्ट अगर तख्तियाँ बदल के चला लेते तो मुल्क में लंगर खानों की ज़रूरत ना पड़ती। 10 नकाती एजेंडे में हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जे देंगे। वो 50 लाख घर जो आपकी बेगम अल कादिर ट्रस्ट की शक्ल में ले गई, जो आपकी बेगम लूट मार करके ले गई, पिंकी पीरनी के ज़रूर 50 लाख घर बन गए होंगे। कौन सी हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जे देंगे? वो जो 50 लाख घर बनाने का वादा किया था। गरीबों को नौकरियां देंगे। हाय 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 हाय, 1 करोड़ नौकरी की बजाय सिर्फ 4 साल वफाक में पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार करके चला गया। मईशत ठीक करेंगे, मुल्क की मईशत को बेरोजगारी, महंगाई, सुनामी में डबो के चला गया। ये दे रहा है 10 नकाती एजेंडे का प्रोग्राम। इस पे 10 चपेड़ें पड़नी चाहिए तुम्हें।
कि 10 साल तुम खैबर पख्तूनख्वा में लेकर गए हो, हर फाइल करप्शन से अटी हुई और जवाब नहीं देता। हमसे सवाल होता था कि अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो जवाब दो। अब सारे केसेस कोर्ट के अंदर पड़े हैं, जहां टांग तोड़ लेता है, सर तोड़ देता है, आइन तोड़ देता है, झूठ बोलता है, बीमार हो जाता है, बुजुर्ग बन जाता है, 72 साल का बन जाता है, सिर्फ जवाब नहीं देना। उसके बाद कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाएंगे। ओ भाई, फॉरेन फंडिंग का जवाब दे दो, पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग पे खुद काबू पाया जाएगा। वो शख्स जिसने दोनों हाथों से प्राइवेट जेट्स के अंदर पैसे भेजे और पैसे मंगवाए, वो कहता है मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू पाएंगे। 190 मिलियन बंद लिफाफे में काबीना से अप्रूव करवाकर उसका जवाब भी नहीं देता, कहता मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू पाएंगे। उसके बाद महंगाई की शरह हो, जो 2% पे खाने पीने की अशिया, 3.7% पे नवाज शरीफ छोड़ के गया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी। तुमने महंगाई को 16 से 18%, खाने पीने की अशिया की बात करें, आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, घी महंगा, रोटी महंगी। IMF का प्रोग्राम किया था, 5 साल कीमतें नहीं बढ़ी थी, बिजली महंगी। उसके बाद बदतरीन खसारे, तरक्की की शरह 6.1% पे छोड़ कर गए थे, खुद इन्होंने रिपोर्ट शाया की। उसके बाद वो तरक्की की शरह पहले मनफी ले गए, फिर ऊपर चली गई। जिस तरह अपने तरक्की और शरह सही होती थी, असासे बदलते गए, बढ़ते गए, फरागोगी के बढ़ते गए, तरक्की की शरह आगे और पीछे होती रही। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिज़ा की।